ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरिता, चौथा अध्याय। साईं बाबा का व्यक्तित्व। बाबा को कैसे पहचानेंगे? यदि कोई बाबा के बारे में हमसे पूछता है तो हम क्या कहेंगे? बाबा के दिव्य गुणों को, दिव्य कर्मों को उनके बारे में दर्शाया गया है। कहते हैं कि बाबा के श्री दर्शन मात्र से, बाबा का यदि दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम साधना करते हैं। योग साधना के बराबर था। बाबा का दर्शन करने से आसक्तियां घटती हैं। तो बाबा के दर्शन में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है? बाबा के अंदर में क्या है? प्रथम और सर्वश्रेष्ठ गुण जो बाबा के व्यक्तित्व में पाया जाता है वह है बाबा को सदैव आत्मा में लीन पाया जाता है। यदि बाबा आत्मा में लीन सदैव रहते हैं तो बाबा में आत्मा, परमात्मा के गुण विराजते हैं। और ये परमात्मा के दिव्य गुणों की गाथा, यही तो साईनाथ की पहचान है। गीता में कहा है कि परमात्मा के गुण क्या है? तो वो कहते हैं कि परमात्मा, उनकी इंद्रियां सभी कार्य कर सकती है। जैसे कि वो आंख से खा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। कान से सुन भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उनकी सभी इंद्रियां सभी कार्य कर सकती है। यह है दिव्य गुण, यह है दिव्य शरीर, यह है दिव्य आत्मा का गुण। और यही पाया जाता है जब बाबा के नेत्रों की तरफ निहारते हैं। वो नेत्र हमारे अंदर जितनी आसक्तियां है उसको परिवर्तित करता है। हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं उनसे वार्तालाप करने से। बाबा ने कहा है, जीवित मुझको जानना, अनुभव करो सत्य पहचानना। चित्र में, विग्रह में मैं जीवंत हूं तो मुझसे बातें करो। यदि बाबा से आज भी हम उनसे बातें करेंगे तो बाबा प्रमाण देंगे कि वे हमारे समस्त पापों को नष्ट कर देंगे। वे हमें आत्मदर्शन, जीव का स्वरूप ही है आत्मा। बाबा आए आत्मदर्शन करने के लिए। ये बात हम भूल गए हैं। हम इच्छा, इंद्रिय तृप्ति, इसमें आसक्त हो गए हैं और कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब बाबा के शब्दों को, बाबा के आदेशों को, बाबा के वचनों को, यदि उनकी आज्ञा हम मानते हैं तो उनकी आज्ञा को वेद के समान कहा है। वेद क्या है?
वेदांत क्या है हम नहीं जानते। वेद जीवन जीने की कार्य प्रणाली है। वेद में जीवन का रहस्य छुपा हुआ है और बाबा भी जीवन का रहस्य को उद्घाटित करने आए हैं। बाबा के शब्द वेद समान है। शिरडी का प्रसाद, उसका महत्व बताया गया है। प्रसाद भगवान को जो अर्पित करते हैं वो पवित्र हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद का रस आस्वादन करने से तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हारे मन, तुम्हारे चित्त की शुद्धि होती है। तुमको पवित्र बनाने के लिए कई रास्ते, दर्शन मात्र से, प्रसाद खाने से तुम पवित्र होते हो। और तुम्हें उदी, उदी बाबा की पवित्र उदी जो ग्रहण करता है वो भी शुद्ध हो जाता है। भक्तों के कल्याणार्थ बाबा सदैव चिंतित रहते थे। भक्तों का कैसे कल्याण हो। गीता का उपदेश सहज सरल भाव से बाबा ने खुद आचरण करके, खुद वो आचरण करते थे और हमें करके दिखाते थे। वो तो मुक्त आत्मा थे, पर मुक्ति का कैसे रास्ता है वो खुद करके दे। ऐसे करोगे तो तुम मुक्त होगे। बाबा खुद सदैव उनके मुंह से अमृत झरता था। अमृत यानी कि भगवान को छोड़ के, भगवान के वचनों को छोड़ के, भगवान की लीलाओं को छोड़कर और कुछ वो जानते ही नहीं थे। उनके मुंह में सदैव अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक, यही तो कहते रहते थे। क्योंकि मालिक एक ही है और वो है परमात्मा और वो है कृष्ण परमेश्वर, और बाकी सब दास है। इसलिए पाया गया है बाबा ने अपने आप को कहीं मालिक नहीं कहा है। वो मालिक के गुण गान गाते थे, मालिक के कहे अनुसार कर्म करते थे और कहते थे मेरे गुरु भी दासा दास थे और मैं दासानुदास। उनके कर्मों से ऐसा लगता था कि वे ही हमारे राम हैं, वे ही हमारे कृष्ण, जो हमें मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, हमें परम आनंद दे रहे हैं। वो पर ब्रह्म थे हमारे लिए। वे सदैव आनंदित मंगल मूर्ति, मंगल कल्याण करने आए थे। मंगल वही कर सकता है, कल्याण वही कर सकता है जो कल्याणकारी है। और कल्याणकारी एक दिव्य गुण है परमात्मा का। परमात्मा मुक्त है तभी तो वो दूसरों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे सदैव आत्मलीन रहते थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, शिरडी में बैठे हुए हैं, पर उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका तथा कोंकण तक था। दाइब साईं बाबा की, बाबा के कर्म, बाबा के दिव्य गुण, इतना नाम बाबा का दिन प्रतिदिन चहु फैलने लगा और जगह जगह से, दूर दूर से बाबा के दर्शनार्थ भक्तों को भीड़ लगने लगी। केवल दर्शन मात्र से मनुष्य चाहे शुद्ध हो
या अशुद्ध, सबके हृदय को शांति मिलती थी, मन को शांति मिलती थी, सबको आनंद का अनुभव होता था। ऐसा लगता था कि जैसे साईं बाबा पंढरपुर के विठ्ठल है। ओम साई राम।